दोस्तों, बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि उनके मन में एक डाउट है कि 1 यूनिट से बिजली जो होती है उससे हम कौन कौन से उपकरण हम अपने घर के चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको जानेंगे कि 1 यूनिट बिजली से हम क्या क्या चला सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 1 यूनिट बिजली जो होती है उसको हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। इसी को हम 1 kWh भी बोल सकते हैं, किलोवाट घंटा। इसी को हम 1000 वाट भी बोल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर कहीं लिखी हुई हैं, चाहे यूनिट लिखा हुआ तो भी 1000 वाट होता है, 1 kWh लिखा हुआ तो भी 1000 वाट होता है, या 1000 वाट लिखा हुआ है तो भी 1 kWh होगा या 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इससे चला सकते हैं। तो मान लीजिए, एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लेकर के जो नॉर्मली हमारे घरों में लगा हुआ होता है। देखिए, हमारे घरों में जो LED बल्ब लगा हुआ होता है, पंखा लगा होता है, टीवी हमारे घर में लगी होती है, ये हमारे घर के आवश्यक उपकरण हैं, मैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम अपने घरों में फ्रिज रखते हैं, वॉशिंग मशीन रखते हैं, और मिक्सी रखते हैं। इतनी चीज़ें कम से कम अपने घरों में हम रखते ही रखते हैं। तो मान लीजिए हमारे घर में 3 कमरे का हमारा घर है, तो 3 कमरे में मान लीजिए जो LED बल्ब है वह 9 वाट का है, और पंखा जो हमारा होगा वह औसतन 65 वाट का होता है। जो हमारी टीवी होती है वह 100 वाट की होती है, जो हमारा फ्रिज होता है वह 200 वाट का होता है, वॉशिंग मशीन जो होता है वह 300 वाट का होता है, और जो हमारी मिक्सी होती है वह औसतन 500 वाट की होती है। तो ये जो हमारा LED बल्ब है वह हम मान के चलते हैं कि 4 आपके घर में लगा हुआ है। उसके बाद जो पंखा है वह 3 लगा हुआ है, टीवी 1 ही लगा हुआ है, फ्रिज 1 ही है, वॉशिंग मशीन 1 है, और मिक्सी भी आपके घर में 1 है। तो आप देख लीजिए, 9 वाट ये LED है, 4 लगी हुई है, तो देखिए 9 चौक 36, ये 36 वाट हो गया। 65 × 3 कितना हो जाएगा? 195 वाट हो गया। उसके बाद 100 वाट तो टीवी का है ही, 200 वाट आपका फ्रिज का है, 300 वाट आपका वॉशिंग मशीन का है, और 500 वाट आपका मिक्सी का है। तो आप इन सब को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 1331 वाट। तो अब देखिए, चूंकि 1 यूनिट, मैंने क्या बताया था, 1 यूनिट बराबर होता है 1000 वाट। तो यह चूंकि 1331 में 1000 घटा देंगे तो आ जाएगा 331। तो 331 वाट आपका एक्सेस हो रहा है। तो आप देखिए, अगर इतनी चीज़ें आपके घर में लगी हुई हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मिक्सी तो आप हरदम चलाएंगे नहीं, वॉशिंग मशीन आप हरदम चलाएंगे नहीं, तो 500 और 300 800 वाट आपका घट जाएगा। तो अपने आप 1000 वाट के अंदर की चीज़ें चलाते रहेंगे, जिसमें से नॉर्मली हरदम आप यूज़ करने के लिए आप LED जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे और फ्रिज चलाएंगे। इतनी चीज़ें आप लगातार चलाते रहते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको कुल मिला करके 331 वाट की चीज़ें बंद करके आप मिक्सी को आप चला सकते हैं। तो यह आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपको 1000 वाट कैसे कंप्लीट करना है। आप फ्रिज जो है आपका उसको बंद कर दीजिए, आपको मिक्सी चलाना है, ठीक है, तो आप वॉशिंग मशीन 300 वाट और फ्रिज आपका 200 वाट, इन दोनों को आप बंद कर देंगे तो आप आसानी से आपका मिक्सी चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद आप मैनेज करके चला सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप आसानी से चला सकते हैं। यदि आप मिक्सी को हटा देते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लगातार चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 500 वाट यदि हम घटाएंगे इसमें से तो सीधे सीधे करीब 850 वाट के आसपास
आ जाएगा जो कि 1000 वाट से अंदर ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतनी चीज़ें आप आराम से चला सकते हैं। और ये सारे इक्विपमेंट यदि आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली खत्म होगी। ये नहीं है कि आपने जैसे ही चलाई तुरंत ये सारी 1 यूनिट बिजली खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको आप 1000 वाट, देखिए 1 यूनिट बिजली कब खत्म होती है कि 1000 वाट का इक्विपमेंट आप 1 घंटा तक चलाइए तो जाकर के 1 यूनिट बिजली खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने इन इक्विपमेंटों को चलाया, 1 मिनट चलाया, तुरंत सारी बिजली खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप 1 घंटे तक आप चलाएंगे पूरा 1000 वाट, तब जाकर के 1 यूनिट बिजली आपकी खत्म होगी। तो यह अपने मन से यह कन्फ्यूजन भी दूर कर दीजिए। बहुत सारे साथियों के मन में यह कन्फ्यूजन भी है, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि सर कितनी देर में 1 यूनिट बिजली खत्म हो जाएगी। तो 1000 वाट को आप 1 घंटा तक यूज़ करेंगे तब जाकर के आपकी 1 यूनिट बिजली खत्म होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जिन साथियों ने इस टॉपिक पर कमेंट किया था उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो उस पर भी आप निश्चित ही कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं उस पर भी अच्छी वीडियो बना करके लेके ज़रूर आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर मैं बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों के लिए रोज़ लेके आता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।